हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क। इसके हम दो भाग पढ़ चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे टाइप नंबर 4 यानी 4 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारे किस पर आधारित है, अल्टरनेटिव डेज पर आधारित है। यानी अल्टरनेटिव कार्य करते हैं, यानी बारी बारी से कार्य करते हैं। जैसे दो बंदे हों या तीन बंदे हों, वो क्या है कि पहले एक आता है, उसके बाद दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, यानी अलग अलग डेज में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर देता है। यानी ए किसी कार्य को कितने दिन में कर देता है, 9 दिन में, तथा बी उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। यानी ए के कार्य को कितने दिन कर रहा है, 9 दिन में, और बी उसे कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम कर रहे हैं, यानी दोनों क्या है, एक एक दिन छोड़ के कार्य करें, वह कार्य एक प्रारंभ करे, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। हमें बताना कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन दिए हुए हमें 10 सही 2/3 दिन, 10 सही 1/2 दिन, 10 सही 1/4 दिन, 10 सही 1/3 दिन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इस तरीके के क्वेश्चन दिए होते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। यानी कि हम यहां लिखेंगे ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में। बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। ये तो हमने इनकी क्या लिखी है, दिन लिख ली है। यानी कि ए 9 दिन में कर रहा है, बी उसे 12 दिन में कर रहा है। अब इनकी हम देखेंगे, पहले क्षमता देखेंगे कि किसकी क्षमता कितनी है। ये तो इनका दिन का रेशियो, यानी ये 9 में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है। हम इनकी क्षमता निकालेंगे तो इनका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम हमारा कितना आएगा, 36। ये हमारा क्या हो गया, हमने मान लिया कि 36 यूनिट ये कार्य है हमारा। जो पूरा कार्य वो कितना है, 36 यूनिट, यानी इतने इकाई कार्य करना है, 36 यूनिट। अब अगर ए 9 दिन में पूरा काम करता है और 9 दिन में ये कितनी यूनिट बना रहा है, 36 यूनिट बना रहा है, तो पढ़े क्या यूनिट बना रहा होगा, 9 का भाग दे देंगे तो कितना आ गया, 4 यूनिट। ऐसे बी के लिए 12 का भाग देंगे 36 में तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। यानी ए की क्षमता 4 यूनिट बनाने की पर डे, और बी कितने बनाता है, 3 यूनिट पर डे बनाता है। अब हमें यह बताना है कि यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, यानी सबसे पहले कौन आएगा, ए प्रारंभ करता है। यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि कार्य को कौन प्रारंभ कर रहा है, ए प्रारंभ कर रहा है। तो देखो पहले दिन कौन आएगा, ए आएगा। अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा। फिर कौन आएगा, ए आएगा, फिर बी, फिर ए। मतलब ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि कार्य समाप्त नहीं हो जाता। तो देखो सबसे पहले कौन आया, ए, दूसरे दिन कौन आया, बी। तो हम 2-2 दिन का बना लेते हैं, यानी 2 दिन बाद रिपीट हो रहा है, 2 दिन बाद पुनः रिपीट हो रहा है। देखो फिर 2 दिन बाद ए आएगा, फिर अगले 2 दिन बाद आएगा, यानी इस तरीके से ए आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2-2 दिन का पेयर बना लेंगे, 2-2 दिन का पेयर बना लेंगे। एक ए कितने यूनिट कार्य करेगा, 4 यूनिट करेगा। बी कितने यूनिट कार्य करेगा, 3 यूनिट करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि 2 दिन में कितना कार्य हुआ, 2 दिन में हमारी कितनी यूनिट कार्य हुआ, 7 यूनिट। कितनी यूनिट, 7 यूनिट या 7 इकाई। 2 दिन में जो कार्य हुआ वो कितना हुआ, 7 इकाई। जबकि हमारा पूर्ण कार्य कितना है, 36 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 36 यूनिट। अगर हमें 36 यूनिट करनी है तो देखो 7 से हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 7 पर 35, यानी कितना आ रहा है, 35 यूनिट आ रहा है। तो इसका क्या हुआ कि 35 यूनिट ये कितने दिनों में बना देंगे, 10 दिनों में। कितने दिन में, 10 दिन में हमारी कितनी यूनिट बन जाएंगे, 35। देखो ये इसका कितने गुना हो गया, 7 5 35, तो दिन भी कितने गुना हो जाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 5 हुआ है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। यानी 10 दिन में इसने कितनी यूनिट बना दी, 35 इकाई कार्य हो गया। 10 दिन का कार्य समाप्त हो गया, यानी 10 दिन में कितनी यूनिट कार्य हो गया, 35 यूनिट। अच्छा अब कौन सा दिन आएगा, 11वां दिन। कौन सा दिन आएगा, 11वां। अच्छा 11वें दिन किसका नंबर है, जैसे देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 11वां नंबर किसका आएगा। ये देखो विषम संख्या है, विषम डेज है, तो विषम डेज पे किसका आएगा, ए का आएगा। कौन आएगा, 11वें दिन कौन आएगा, ए आएगा। अच्छा हमारा कार्य कितनी यूनिट बचा है, 1 यूनिट बचा है, जबकि ए की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट है। तो हम इसमें कितने का भाग देंगे, 4 का, यानी कि ए की क्षमता कितनी है, 4 है। बचा कार्य कितना हमारा, 1 यूनिट। तो हमारा कितना दिन लगेगा, ये 10 दिन तो हमारे कंप्लीट लग ही चुके।
11वें दिन में कितना समय लगेगा, 1/4 लगेगा। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यानी जो कुल समय लगा वो कितना लगा, 10 दिन प्लस 1/4 दिन, यानी 10 सही 1/4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? कुछ नहीं, सबसे पहले हमने इनका क्षमता का रेशियो निकाला, यानी ए की 4 क्षमता, बी की 3 क्षमता है। हमने 2-2 दिन का बनाया, क्योंकि देखो अलग अलग है, 2 बंदे हैं, तो 2 दिन बाद ये रिपीट हो रहा है। तुमने देखा 2 दिन में ये कितनी यूनिट बनाता है, 7 यूनिट, जो कि हमें कार्य कितना यूनिट करना, 36 यूनिट करना है। तो हम इसका मल्टीप्लाई इतने तक करते हैं कि इसके लगभग 5 तक पहुंच जाए। तो देखो 7 × 35 यानी 35 यूनिट कितने दिन बन गई, 10 दिन में। 10 दिन में उसने कितनी यूनिट बनाना, 35। अब क्या यूनिट कार्य रह गया, 1 यूनिट रह गया है। अच्छा 11वें दिन नंबर किसका है, 1 है, 1 कितने बनाता है, 4 यूनिट। तो क्या हुआ उसका 1/4 दिन और लगेगा, यानी 10 सही 1/4 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 40 दिन में तथा बी उसे 60 दिन में कर सकता है। यदि दोनों बारी बारी से एक दिन काम करें व कार्य ए प्रारंभ करे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन दिए हुए हमें 42 दिन, 44 दिन, 48 दिन और 52 दिन। तो देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो इसे कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले तो हम वही करेंगे कि ए कितने दिन में कार्य कर रहा है, यानी 40 दिन में। बी कितने दिन में कार्य कर रहा है, 60 दिन में। यानी हमें पता चलेगा कि ए ने 40 दिन में काम किया, बी ने उसे कितने दिन में किया, 60 दिन में किया। दोनों बारी बारी से काम करेंगे, यानी पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ए प्रारंभ कर रहा है, कार्य को कौन प्रारंभ कर रहा है, ए। ये देखो अगर कहीं पर भी अगर ये इसका मैं भी बताऊंगा कि कौन प्रारंभ करना जरूरी है और किस केस में जरूरी नहीं है। तो देखो इसे कैसे करेंगे। अब सबसे पहले हम इनकी क्षमता का रेशियो निकालेंगे, तो हम इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 4 का 4 × 12, यानी कि 12, यानी ये कट जाएगा, 12 से आ जाएगा, यानी 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका, 120 यूनिट। हमने मान लिया कि हमारा पूरा कार्य कितना है, 120 यूनिट है। ये 120 यूनिट कितने दिन में करता है, 40 दिन में। तो पर डे की क्षमता इसकी कितनी आएगी, 0 से 0 यानी कि 3 यूनिट। कितना, 3 यूनिट। अच्छा बी कितने यूनिट बनाता है, 2 यूनिट। यानी ए की क्षमता है 3 यूनिट पर डे बनाने की, बी की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट पर डे। अब देखिए अब हमें दिया है कि दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं। देखो ए स्टार्ट कर रहा है, अगले दिन बी, फिर ए, फिर बी, यानी इसी तरीके से ये चलता रहेगा। यानी इसमें भी हम 2 दिन बाद ये रिपीट हो रहा है, तो हम 2-2 दिन के पेयर बना लेंगे। अच्छा 2 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, ए ने 3 यूनिट किया प्लस बी ने 2 यूनिट किया, यानी 2 दिन में कार्य कितना हो गया, 2 दिन में कार्य कितना हो गया, 3 और 2 5 यूनिट। यानी ये दोनों मिलकर 2 दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, 5 यूनिट कार्य होता है। कितना होता है, 5 यूनिट। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए हमें कितनी यूनिट तक पहुंचना है, 120 यूनिट तक। कितने यूनिट तक पहुंचना है, 120 यूनिट। अब देखो 2 दिन में अगर 5 यूनिट बन रही है तो 120 यूनिट बनाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये 5 से क्या गुना हो गया, यानी कि 24 गुना हो गया, 24 × 120। तो ये भी समय कितना हो जाएगा, 24 गुना हो जाएगा। यानी कि 24 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 24 × 2 48। कितना हो जाएगा, 48 दिन। यानी 48 दिन में कितने यूनिट कार्य हो जाएगा, 120 यूनिट कार्य हो जाएगा। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हमें जैसे ये दिया कि ए प्रारंभ करेगा, ये किस केस में जरूरी है किस केस में नहीं। देखो यहाँ पे चाहे ए प्रारंभ करे चाहे बी प्रारंभ करे, हमारा आंसर कितना आएगा, 48 दिन ही आएगा। चाहे ए प्रारंभ करे या बी करे, ये ना दिया हो। क्लियर। अगर अब जैसे हमें दिया होता बी, तब भी कोई अंतर नहीं आता, और ए दिया तब भी कोई अंतर नहीं आएगा, यानी 48 दिन ही आएगा। अच्छा अंतर किस केस में आता है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था कि जैसे ए कर रहा था आपका कितना यूनिट कर रहा था, 9/4 यूनिट कर रहा था, जबकि बी कितना कर रहा था, 3 यूनिट कर रहा था। तो ए का नंबर था 10 दिन, तो हमने कार्य कर ही लिया था। 11वें दिन किसका नंबर था, 11वें दिन था ए का नंबर। तो ए कितना कार्य करता है, 4 यूनिट बनाता है, जबकि हमें कितनी यूनिट बनानी थी, उसमें 1 यूनिट रह गया था, हमारा कार्य कितना रह गया था, 1 यूनिट।
अच्छा ए का नंबर आया तो आंसर आ रहा तुम्हारा 1/4 आ रहा। लेकिन अगर बी आता 11वें दिन, अगर बी स्टार्ट करता तो 11वें दिन कौन आता? बी आता। अगर बी आता तो उसके इसमें क्या हो जाता 11वें वाले में, तो वहां पर आंसर आता आपका 1/3, यानी वहां पर आंसर कितना होता? 10 सही 1/3 यूनिट, मतलब 10 सही 1/3 दिन होता। यानी देखो ये तो देखो 4 यूनिट कर रहा है, जबकि ये कितनी कर रहा है? 3 यूनिट कर रहा है। ऐसा किस केस में होता है? अब देख रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे पूरा चला गया, 2 से ये 24 बार चला गया, यानी 24 दिन 48 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 2 के पूरे पेयर बन रहे हैं, ये कह सकते हैं। यानी इसमें विषम दिन नहीं आया। अगर इसमें भी अगर ऑड डे आता तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? ए का देखते हैं, यानी ए 3 यूनिट बनाता है और बी 2 यूनिट बनाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 48 डेज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है ए बी व सी एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन व 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उनकी मदद की जाए। यानी ए बी सी क्रमशः अकेले कितने दिनों में कार्य करते हैं? 20 दिन में, 30 दिन में व 60 दिन में। ए द्वारा अब हमसे पूछा है कि ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है यदि बी और सी द्वारा उसके हर तीसरे दिन मदद की जाए। ऑप्शन दिए हुए हैं 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन व 20 दिन। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें दिया गया है कि ए कितने दिन में कार्य कर सकता है? 20 दिन में। बी कितने दिन में कार्य करता है? 30 दिन में। सी कितने दिन में कार्य करता है? 60 दिन। ये हमें इनका क्या दिया हुआ? दिन का वो दिया हुआ है, यानी कि ए बी सी के कितने दिन में कार्य कर सकते हैं ये हमें समय दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, यानी 60 यूनिट मान लिया हमारा कुल कार्य। ये अगर किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, यानी 20 दिन में 60 यूनिट बना रहा है कुल, तो पर डे क्या यूनिट बनाएगा? 20 या 60, यानी 3 यूनिट पर डे। बी की क्षमता कितनी होगी? 2 यूनिट पर डे। सी की क्षमता कितनी होगी? 1 यूनिट पर डे। अगर हमारी कुल 60 यूनिट है तो ए की क्षमता है 3 यूनिट एक दिन में बनाने की, बी कितनी बनाता है? 2 यूनिट बनाता है, और सी कितनी बनाता है? 1 यूनिट बनाता है। अब हमसे पूछा है कि कार्य कौन प्रारंभ कर रहा है? ए कर रहा है। उसके तीसरे दिन कौन कौन हेल्प कर रहा है? यानी बी और सी उसकी हेल्प कर रहे हैं हर तीसरे दिन। तो हमें बताना है कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखो इसे हम कैसे बनाएंगे? तो पहले दिन कौन आएगा? पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा और छठवां, सातवां दिन। देखो पहले दिन कौन आया? ए ने कार्य किया। दूसरे दिन किसने कार्य किया? फिर ए ने कार्य किया। तीसरे दिन किसने कार्य किया? देखो ए तो कार्य कर ही रहा है, ए की हेल्प करने कौन कौन आ गए? बी और सी आ गए। यानी तीसरे दिन कार्य करने कौन आ गए? ए प्लस बी प्लस सी। यही तो हुआ। यानी कि पहले दिन ए ने कार्य किया, दूसरे दिन ए ने कार्य किया, तीसरे दिन ए तो है ही, उसके साथ में बी और सी आ गए। यानी कि इसी प्रकार अगले दिन कौन आएगा? ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर छठवें दिन क्या होगा? ए बी सी, ये तीनों आ जाएंगे। फिर सातवें दिन कौन आएगा? फिर सातवें दिन ए आएगा, फिर आठवें दिन ए आएगा। इसी तरीके से 3-3 दिन बाद रिपीट होता रहेगा। यानी कि लास्ट के तीसरे दिन कौन आएगा? ए बी सी तीनों कार्य करेंगे, बाकी दिन कौन करेगा? 2 दिन ए करेगा। यानी कि बाकी जो 2 दिन बचे उस दिन ए अकेला कार्य करेगा। यानी ए तो देखो समय कर रहा है। तो अब देखो इन्हें हम बनाएंगे 3-3 की जोड़ी बनाएंगे। कितने दिन बनाएंगे? 3-3 दिन का। तो हम देखेंगे 3 दिन में कितना कार्य होगा, यानी कि 3 दिन में कितने यूनिट बन गई। ए की क्षमता कितनी? 3 यूनिट बनानी। यानी पहले दिन उसने 3 यूनिट बनाई, अगले दिन भी उसने 3 यूनिट बनाई, तीसरे दिन देखो ए ने तो 3 यूनिट बनाई, बी ने कितनी बनाई? 2 यूनिट बनाई, और सी ने कितनी बनाई? 1 यूनिट बनाई। यानी पहले 3 दिन में क्या यूनिट बन गया? कार्य कितना हो गया? 3 3 6 3 9 और 3 12। यानी पहले 3 दिन में कितनी यूनिट कार्य हो गया? 12। क्लियर हुआ? यानी पहले 3 दिन में कितनी कार्य हुआ? 12 यूनिट कार्य हुआ। हमें कार्य कितना करना है? 60 यूनिट। कितना कार्य कराना है? 60 यूनिट। अब देखो 12 का मल्टीप्लाई इस तरीके से करना है कि
60 के आसपास पहुंच जाएगा। अब देखो 12 बन जाए 60 यानी 60 तक पहुंच गया, तो हमने कितने का मल्टीप्लाई किया 5 का, यानी 7 यूनिट बनाने में हमें कितने दिन लगेंगे। ये देखो इसका कितने गुना होगा 5 गुना होगा, तो इसका भी 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 दिन में क्या होगा ये 7 यूनिट कार्य हो जाएगा। तुम्हारा आंसर यहाँ से कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 20 दिन 15 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ये उस काम को कितने दिन में कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। यानी ए को वो कार्य कितने दिन में कर पाएगा, अगर एक दिन बी हेल्प करता है उसकी और अगले दिन कौन हेल्प करता है, सी उसकी हेल्प करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं 14 दिन 6 दिन 8 दिन और 10 दिन। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ए एक कितने दिन में कार्य कर रहा है 20 दिन में, बी उस कार्य को कितने में कर रहा है 15 दिन में, सी उस कार्य को कितने में कर रहा है 12 दिन में। ये हमें क्या दिया हुआ है, इनका समय दिया हुआ है। अब हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तुम्हारा कितना आ गया 60 यूनिट का आ गया कार्य आ गया। तो ए की क्षमता कितनी हो गई 20 या 60 यानी 3 यूनिट पर डे। बी की क्षमता हो जाएगी 15 चौक 60 4 यूनिट पर डे और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 12 पंजे 60 यानी 5 यूनिट पर डे। ये इनकी क्या हो गई क्षमता, यानी एक 3 यूनिट बनाता है, बी 4 यूनिट बनाता है और सी 5 यूनिट बनाता है। अब हमें देखना है कि ए क्या कर रहा है, कार्य को स्टार्ट कर रहा है, यानी पहले दिन ए ने कार्य किया, अगले दिन उसकी हेल्प करने कौन आ गया बी आ गया, कौन आ गया बी आ गया, यानी 2 दिन कार्य हो गया ए प्लस बी ने किया। अगले तीसरे दिन कौन आएगा ए प्लस सी, यानी अगले दूसरे दिन, पहले दिन तो कार्य किस किसने किया ए आया, ए के साथ में हेल्प करने बी आ गया, फिर अगले दिन दूसरे दिन कौन आया ए आया, उसकी हेल्प करने कौन आ गया सी आ गया। ऐसे ही चौथे दिन कौन आएगा ए आएगा प्लस उसकी हेल्प बी करेगा, फिर कौन आएगा ए प्लस सी, यानी यही क्रम चलता रहेगा, यानी ए प्लस बी ए प्लस सी ए प्लस बी ए प्लस सी इस तरीके से चलेगा। तो पहले दिन कार्य किसने किया ए प्लस बी ने, दूसरे दिन कार्य किसने किया ए प्लस सी ने। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे 2 दिन का कार्य निकालेंगे। तो देखो पहले दिन कार्य कितना हुआ 4 और 3 7 यूनिट, कितना यूनिट हुआ 7 यूनिट। अच्छा दूसरे दिन कितना हुआ 3 तो हुआ प्लस 5 यूनिट यानी 8 यूनिट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 दिन में कितना कार्य हुआ है 7 और 8 15 यूनिट, यानी 2 दिन में जो हमारा कार्य हुआ है वो कार्य हुआ है आपका 15 यूनिट। जबकि हमें कार्य कितना करना है 60 यूनिट, तो 15 चौक 60 यानी कितना करना है 60 यूनिट, यानी इसका कितने गुना हो जाएगा ये 4 गुना हो जाएगा। तो ऐसे ही समय भी कितना गुना हो जाएगा 4 गुना, यानी कितना आ जाएगा 8 गुना आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर हुआ, यानी कुछ नहीं था, सबसे पहले हमने इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाला 3 4 5 आ गया। हमने देखा पहले दिन ए प्लस बी कार्य कर रहा है और अगले दिन ए प्लस सी कार्य कर रहा है। तो ए प्लस बी यानी पहले दिन 7 यूनिट कार्य हुआ, अगले दिन 8 यूनिट हुआ, यानी 2 दिन में 15 हुआ, तो हमें 7 यूनिट कितने में होगा 8 यूनिट। क्लियर, आंसर कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया हुआ है कि ए बी व सी एक काम को क्रमशः 30 दिन 20 दिन व 10 दिन में कर सकते हैं, यानी ए बी सी किसी कार्य को कितने में कर सकते हैं 30 दिन 20 दिन व 10 दिन में कर सकते हैं। ये उस काम को कितने दिन में कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। यानी पहले दिन कौन आया ए आया और उसकी हेल्प करने कौन आ गया बी आ गया, अगले दिन ए आया और उसकी हेल्प करने कौन आ गया सी आ गया, यानी इस तरीके से उसकी हेल्प हो रही है और हमें बताना है कि वह कार्य कितने दिन में कर सकता है। ऑप्शन दिए हुए हमें 9 से 3 बटे 8 दिन, 4 से 8 बटे 13 दिन, 8 से 4 बटे 13 दिन और 3 से 9 बटे 13 दिन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इनका वही एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी इनकी क्षमता निकालेंगे। तो देखो ए किसी कार्य को कितने में कर रहा है 30 दिन में, बी उस कार्य को कितने में कर रहा है 20 दिन में और सी उसे कितने में कर रहा है 10 दिन में। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 3
और इसकी क्षमता दक्षता 60 यानी 6 यूनिट। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है? सी की। तो देखो पहले दिन कौन कौन आएगा? ए और बी, यानी ए की हेल्प करने कौन आएगा? बी आ गया, तो ए प्लस बी। दूसरे दिन कौन आएगा? ए प्लस सी। तो पहले दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 2 और 3 5 यूनिट हो जाएगा। दूसरे दिन का कितना होगा? 2 और 6 8 यूनिट। इतना क्लियर हुआ? यानी हम कह सकते हैं कि 2 दिन में कितने यूनिट कार्य हुआ? 2 दिन में आपको 5 और 8 13 यूनिट। कितना कार्य हुआ? 13 यूनिट। जबकि हमें कार्य कितने यूनिट करना है? 60 यूनिट। कितना कार्य करना है? 60 यूनिट। अब देखो 13 को कम मैं इतने मल्टीप्लाई कीजिए कि 60 के आसपास पहुंच जाए, तो 13 चौक 52 और 13 पंजे 65 होता है। तो 60 से कम रहना चाहिए, तो कितना बार किया हमने? 4 बार। तो कितना हुआ? 13 चौक 52, यानी कि इसका कितने गुना है? ये 4 गुना, यानी 52 यूनिट बनाने में कितना समय लगा? 4 दुनिया, जब ये इसमें 4 को मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 4 का हुआ, यानी कि 8 दिन। कितना आ गया? 8 दिन में कार्य कितना हो जाता है? 52 यूनिट। इतना क्लियर हुआ कि 2 दिन में अगर 13 यूनिट है तो 8 दिन में कार्य कितना हो जाएगा? 52 यूनिट। अच्छा, अब आएगा कौन सा दिन आएगा? 9वां दिन आएगा। कौन सा? 9th डे आएगा। तो 9th डे में कितना कार्य शेष रह गया? यानी 52 यूनिट कार्य हो चुका है, तो शेष कितना रह गया? 8 यूनिट। कितना कार्य रह गया? 8 यूनिट रह गया। अब 8 यूनिट को करने के लिए 9वें दिन कौन आएगा? तो देखो पहला दिन, दूसरा दिन, मतलब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे ही करके 9वें दिन कौन आएगा? 9वें दिन आएगा ए के साथ में कौन आएगा? बी आएगा। कौन आएगा? ए के साथ में बी आएगा। नहीं, पहले दिन हाँ ए के साथ में कौन आएगा? बी आएगा। तो 9वें दिन बी आएगा, तो ये दोनों 9वें दिन क्या यूनिट कार्य करेंगे? 5 यूनिट करेंगे, यानी इसमें से 5 यूनिट कार्य इन्होंने कर दिया 9वें दिन। तो अब हमारे पास कितनी यूनिट रह गई? 3 यूनिट रह गई। कितनी यूनिट रह गई? 3 यूनिट रह गई, यानी 9 दिन आपके क्या हुआ? कंप्लीट हो गए। इन 8 दिन कार्य तो हो चुका था, 1 दिन और हो गया। अब हम 10th दिन, 10th डे के लिए कितनी यूनिट कार्य रह गया? केवल 3 यूनिट रह गया। और 10वें दिन कौन जाएगा? ए प्लस सी। इन 10वें दिन कौन जाएगा? ए प्लस सी, यानी क्या यूनिट कार्य करेंगे? ए प्लस सी, 2 और 6 8 यूनिट। जबकि कार्य में कितना करना है? 3 यूनिट। तो हमारा समय कितना लगेगा? 3 बटे 8। अब देखो यूनिट कार्य तो लगेगा तुम्हारा 3 यूनिट, जबकि कार्य करने वाले कितने थे? 8 यूनिट। तो इन्होंने कितना कार्य किया? 3 बटे 8 दिन ही इसे लगेगा। इतना क्लियर हुआ? तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा? देखो 9 दिन तो कंप्लीट हो गए, तो उसके अब कितना बचा? 3 से 8, यानी 10वां दिन कंप्लीट नहीं हुआ। 10वां दिन कंप्लीट कब होता? जब यहाँ पे अगर 8 यूनिट नहीं है, 3 यूनिट कार्य कर रहे होते, ये कट जाता आपस में, तो कितना हो जाता? 10 दिन कंप्लीट हो जाते। तो अभी हमारा कितना रह गया? 9 सही 3 बटे 8 दिन आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्लियर हुआ? एक बार और देखिए, सबसे पहले हमने इनका क्या निकाला? एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया। 2 3 6 आ गया। हमने देखा कि 2 दिन में, यानी पहले दिन ये 5 यूनिट बनाते हैं, अगले दिन 8 यूनिट बनाते हैं। इस तरीके से 2 दिन में कितने यूनिट बनाना है? 13 यूनिट। हमें कितनी बनानी है? 60 बनानी। तो 13 में हमने कितने मल्टीप्लाई किया? 4, यानी 52 यूनिट हमारी कितने बन गई? 8 दिन में बन गई। 9वें दिन कौन बना रहा है? 5 यूनिट बन रही है, यानी 9वें दिन हमने 5 यूनिट बना दी। तो 9 दिन में कौन यूनिट कितनी बन गई? 52 और 5 57, यानी हम कह सकते हैं कि 9 दिन में कितनी यूनिट बन गई? 57 यूनिट कार्य होगी। अब क्या यूनिट बची? 3 यूनिट बची। कार्य कितना बचा? 3 यूनिट। जबकि कार्य करने के लिए अब कौन जाएगा? ए प्लस सी जाएगा, यानी 8 यूनिट उनकी क्षमता है। तो हम उसका क्या करते हैं? इसको भाग दे देते हैं। कितने क्या करते हैं? भाग देते हैं। अगर भाग जाने पर एक कट जाता है, यानी एक आ जाता तो हमारा क्या हो जाता? 10 दिन हो जाता। तो अभी हमारा कितना रहेगा? 9 सही 3 बटे 8 दिन ही रहेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, जिसमें हमें ये दिया हुआ है कि 2 बंदे होते हैं, उनमें से एक कार्य छोड़ देता है, या एक कार्य ने आधा कर दिया तो दूसरा कितने में करेगा? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि ए एक काम का 75%, ए क्या है? एक काम का 75% 50 दिन में पूरा करता है। कितने दिनों में कर रहा है? 50 दिनों में। 75% कार्य ए ने कितने में किया? 50 दिन में। फिर वो क्या करता है? बी को बुलाता है और वे दोनों मिलकर बचा हुआ कार्य 10 दिन में पूरा कर देते हैं। यानी उन्होंने क्या किया? ए ने 75% काम तो 50 दिन में समाप्त कर लिया। अब जो कार्य बचा 25%, उसके लिए बी को बुलाता है और दोनों मिलकर बचा हुआ कार्य कितने दिन में कर देते हैं? 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो हमें बताना है कि पूरा काम बी अकेले कितने दिन में कितने समय में करेगा।
यानी हमें ये बताना है कि अगर बी अकेले करता तो पूरा काम कितने समय में करता। ऑप्शन दिए हुए हैं 200 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 125 दिन। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ कि एक 75% कार्य कितने दिन में करता है, 50 दिन में। यानी ए क्या कर रहा है, 75% कार्य कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में। यानी 50 दिन में उसने कार्य कितना किया, 75%। यानी हम कह सकते हैं 75% की वैल्यू कितनी है, 50। तो हमें कितना कार्य है, देखो 75% कार्य कितने में किया, 50 दिन में। तो पूरा कार्य कितने में करेगा, यानी पूरा कार्य कितना होता है, 100%। तो हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो काटेंगे तो 25 दिया 75, 25 100, तो कितना आ जाएगा 200/3 दिन। यानी एक पूरा कार्य कितने दिन में करता है, तो हम यहां से लिख लेंगे एक किसी कार्य को कितने में करता है, 200/3 दिन में। कितने दिन में, 200/3 दिन में। अच्छा अब कौन आ गया, अब उसने बी को बुला लिया और बचा हुआ कार्य करते हैं। यानी ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कार्य को करते हैं, यानी ए प्लस बी 10 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। कितना कार्य बचा है, 25%। तो 25 को हम क्या लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे। ये 25 की वैल्यू 10 है, तो हमारी कितनी निकालनी, पूरे कार्य की निकालनी। तो पूरा कार्य कितने में करेंगे, 100% होता है। तो 25 और 100 यानी कितना आ गया, 40 दिन। तो ए और बी मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 40 दिन में। जबकि हमसे क्या पूछा है कि पूरा कार्य बी अकेला कितने में करेगा। हमें क्या पूछा है कि बी अकेला पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो हम इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लो, 200/3 और 400 का एलसीएम कितना आएगा, 200 आएगा। ये मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर में बताया था। कितना एलसीएम आएगा इनका, 200 आएगा। अब देखो जब ए कि 200 यूनिट कार्य, इसे यूनिट में ले लो, यानी ए 200 यूनिट कार्य कितने दिन में कर रहा है, 200/3 दिन में। कितने दिन में कर रहा है, 200/3 दिन में। तो पर डे क्या यूनिट बना रहा है, जब इसको हम 200 में, हम क्या करेंगे, हम जैसे 200 में 200/3 का भाग देंगे, इसका देंगे 200/3 का, 200/3 ही आएगा। तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे, 200 से 200 कट गया तो कितना आया, 3। तो हमारे यहाँ पर कितना आएगा, 3 यूनिट पर डे। यानी एक कितना यूनिट बना रहा है, 3 यूनिट पर डे बना रहा है। अच्छा ए प्लस बी मिलकर कितना बना रहा है, 40 का भाग देंगे तो 5 यूनिट। इतना समझ में आया कि ए अकेला 3 यूनिट बना रहा है और ए और बी मिलकर कितनी यूनिट बना रहा है, 5 यूनिट। अच्छा तो बी कितनी बनाएगा, फिर देखो ए कितना बना रहा है, 3 यूनिट, और ए और बी मिलकर कितनी बना रहा है, 5 यूनिट। तो बी कितनी बना रहा होगा, 2 यूनिट बना रहा होगा। यानी बी क्या यूनिट बना रहा है पर डे, 2 यूनिट। अब देखो 200 यूनिट बनानी है इसे, बी को, बी पर डे बना कितनी है, 2 यूनिट। बनानी कितनी है इसे, 200। तो कितने दिन लगेंगे, 2 का भाग 200 में देंगे तो कितना आएगा, 100 दिन। तो बी पूरा अकेला कार्य कितने दिन में अकेला कर लेगा, यानी बी अकेला कितने दिनों में पूरा कर लेगा, 100 दिन में। तुम्हारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, हमें बस इतना दिया हुआ था कि एक 75% का, 75% का मतलब कितना होता है, 3/4। यानी 3/4 कार्य कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में। तो पूरा कार्य कितने में करेगा, तो हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ऊपर, यानी 50 × 4/3 कितना होगा, 200/3 दिन। या फिर इस तरीके से कर लो, परसेंटेज में ही रहने दो, 75 की वैल्यू 50 है तो 100 की हमें निकालनी है, यानी 200/3। इसी प्रकार a प्लस b का निकाल लिया हमने, तो कितना है, 40 दिन। अब हमें यहाँ से पता चल गया था कि a 3 यूनिट बना रहा है, a और b मिलकर 5 यूनिट बना रहे हैं, और हमें b का पता करना, तो b कितनी बना रहा है, 2 यूनिट। 2 का हमने 200 यूनिट भाग दिया तो कितना आया, 100 दिन। आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमें दिया है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। यानी ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। उसने 40% कार्य पूरा किया, यानी उसने क्या किया, 40% कार्य किया और उसे छोड़ दिया। अब कौन आया, बी। बी ने शेष कार्य 21 दिनों में पूरा किया। यानी ए ने क्या किया, एक पूरा कार्य 30 दिन में कर सकता था, उसने 40% कार्य किया और शेष कार्य फिर आकर किसने किया, बी ने 21 दिनों में पूरा कर दिया। अब हमें बताना है कि ए और बी उसी कार्य का 65% एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं 13 दिन, 10 दिन, 10 से 1/2 दिन और 13 से 1/2 दिन। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें ए कितने दिन में कर सकता है पूरे कार्य को। देखो ए का तो दिया हुआ है हमें, ये पूरा कार्य कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में। कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में। अब हम निकालेंगे बी पूरा कार्य कितने दिन में कर सकता है। तो देखो ए पूरा कार्य कर सकता है 30 दिन में, उसने कितना कार्य किया 40% कार्य किया, यानी कितना कार्य रह गया 60%। बी ने 60% कार्य कितने दिन में किया 21 दिन में, तो 21 हमने ऊपर लिख दिया, 60% हमने लिख दिया नीचे। हमें कितना कार्य करना पूरा कार्य, तो पूरा कार्य होता है अपने आप में 100%। तो 100 से मतलब 1 0 से इसे काट दो और 3 से ये 2 बार, ये 3 से 7 बार, ये 2 से 5 बार, यानी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा 35 दिन में। कितने दिनों में करेगा 35 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, और बी पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा 35 दिन में। इतना क्लियर हुआ। यानी हमने निकाल लिया कि 60% कार्य बी ने 21 दिन में किया, तो 100% कितने में करेगा 35 दिन में। अब हमें इनका निकालने की क्षमता करें, तो 35 और 30 का वो एलसीएम कितना आ जाएगा। तो देखो 30 के कैसे लिख सकते हैं 6 ऊपर लिए 30, जबकि हम 35 को कैसे लिख सकते हैं 5 × 7, तो हमारा कितना आ जाएगा 5 का 30 और 7 21, यानी कि 210 यूनिट। जो हमारा एलसीएम आया वो कितना आया 210 यूनिट, यानी जो हमारा कुल कार्य है वो हमने कितना मान लिया 210 यूनिट। अच्छा एक 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितनी यूनिट बना रहा होगा 0 से 0 7 यूनिट। कितनी बना रहा है 7 यूनिट। बी कितनी बना रहा होगा 7 पर 35 यानी कि 6 यूनिट। बी बना रहा है पर डे 6 यूनिट और ए बना रहा है पर डे 7 यूनिट। अच्छा अब क्या है दोनों मिलकर कार्य करते हैं, दोनों मिलकर कितना करेंगे 13 यूनिट। कितना बनाएंगे ये 13 यूनिट एक दिन में। एक दिन में ये कितनी यूनिट बना रहा है 13 यूनिट। इन्हें कितनी यूनिट बना दिए 210 यूनिट। लेकिन ये कह रहा है उसका 65% निकालना, तो 65% कार्य कराना तो इसका 65% निकाल देंगे, यानी 210 का 65% निकालेंगे तो क्या किया हमने 210 × 65 100। इतना कार्य इन दोनों को करना है। पर डे कितना बना रहे 13 यूनिट। दिनों की संख्या निकालनी तो हम क्या करेंगे इसमें 13 का दे देंगे 12, 13 का भाग देंगे तो 13 से ये 5 बार 13 × 65, 0 से ये 0, ये 5 से 2, तो ये कितना हो गया 21/2 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। यानी 21/2 का मतलब कितना होगा 10 सही 1/2। तुम्हारा आंसर कौन सा सही होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है, यानी ए अकेला किसी कार्य को कितने में कर सकता है 10 दिन में। ए तथा बी उसी कार्य को मिलकर 20/3 दिनों में कर सकते हैं, यानी ए किसी कार्य को अकेला कितने में कर रहा है वो 10 दिनों में कर रहा है, जबकि ए तथा बी मिलकर उसे कितने में कर रहा है 20/3 दिनों में कर सकते हैं। ए बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर 40/7 दिनों में कर सकते हैं। हमें बताना है कि बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। यानी देखो ए अकेला था तो वो 10 दिनों में कर रहा था, ए और बी मिल गए 20/3 दिन में कर रहे हैं। अब अगर 3 बंदे ए बी सी वो कितने में कर रहे हैं 40/7 दिन में कर रहे हैं। हमें बताना है कि बी तथा सी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ हमें 44/3 दिन, 20/3 दिन, 40/3 दिन और 44/7। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिएगा जैसे मैं क्या दिया हुआ ए का दिया हुआ, यानी इनका हम क्या निकालेंगे सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, क्षमता का रेशियो। तो देखो ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। बी का हमें नहीं दिया, अब हमें क्या दिया ए प्लस बी दिया। क्या दिया ए प्लस बी। ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं उसे 20/3 दिन में, यानी 20/3 दिन। नेक्स्ट क्या है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसे कितने दिन में कार्य को कर रहे हैं 40/7 दिन में। 40/7 ये हमने लिख लिया, यानी ए अकेला 10 दिन में, ए और बी 20/3 दिन में और ए बी सी तीनों मिलकर 40/7 दिन में कर रहे हैं। और हमें बी और सी का बताना है, यानी बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे, यानी बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यानी जो दिन दिए हुए उनका एलसीएम लेंगे। जब 10 20 बटे 3 और 40 बटे 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40। ये मैंने आपको एलसीएम वाले चैप्टर में बताया है, यानी कितना आ गया 40। तो हमने मान लिया कि हमारा कार्य है 40 यूनिट या 40 इकाई। ये किसी कार्य मतलब ये 40 यूनिट को कितने दिन बना रहा है 10 दिन में। तो पर डे ये क्या यूनिट बनाता हुआ 4 यूनिट बनाता हुआ। कितनी बनाता हुआ 4 यूनिट, यानी ए अकेला पर डे का यूनिट बना रहा है 4 यूनिट। अच्छा ए और बी पूरा कार्य कितने में कर रहा है 3 20 बटे 3 में। तो ये पर डे कितने बना रहा हूं 20 बटे 3 का भाग देंगे तो 20 दूनी 40 यानी कि 6 यूनिट। ए और बी मिलकर क्या यूनिट बना रहे हैं 6 यूनिट। अच्छा ए और बी सी तीनों मिलकर कितनी बनाएंगे, यानी 40 का भाग देंगे तो 40 बटे 7 का तो कितना आ जाएगा, यानी 40 से 40 7 यूनिट। कितना आ जाएगा 7 यूनिट। ए अकेला क्या यूनिट बना रहा है 4 यूनिट बना रहा है। ए भी मिलकर 6 यूनिट बना रहे हैं और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 7 यूनिट बना रहे हैं। तो बी प्लस सी कितने यूनिट बनाएंगे, तो देखो अब हमें निकालना है बी और सी का, हमें कुछ दिया नहीं है। तो सबसे पहले आप देखो ए ने बनाई 4 यूनिट, तो हमने यहाँ पे ए का मान रख लिया 4 यूनिट। अच्छा ए और बी मिलकर कितनी बना रहे हैं 6 यूनिट। ए 4 यूनिट बना रहे तो बी कितनी बना रहा होगा 2 यूनिट। इतना क्लियर हुआ, यानी ए बना रहा है 4 यूनिट, बी बना रहा है 2 यूनिट, तो सी कितने बना रहा होगा, यानी तीनों मिलकर के बना रहा है 7, दोनों मिलकर बना रहे हैं 6, तो सी कितनी बना रहा होगा 1 यूनिट। हमें किस किस की चाहिए बी और सी की, तो बी कितनी बना रहा है 2 यूनिट, सी कितनी बना रहा है 1 यूनिट, यानी बी और सी मिलकर कुल यूनिट कितनी बना रहे हैं 3 यूनिट बना रहे हैं। जब बी और सी मिलकर दोनों बंदे 3 यूनिट बना रहे हैं तो अब ये बताइए 40 यूनिट बनाने में कितना समय लगेगा, 40 में भाग दे दें 3 का, तो कितना समय लगेगा 40 बटे 3। क्लियर हुआ, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही आंसर होगा। क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे पूछा कि केवल सी कितने में कर रहा है, तो देखो सी की हमें पता है सी केवल 1 यूनिट बना रहा है, तो 40 यूनिट बनाने में उसे कितने दिन लगते 40 दिन लगते। अगर केवल बी का पूछता तो हम क्या करते बी कितनी बना रहा है पर डे 2 यूनिट बना रहा है, एक 2 बना रहा है तो 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20 दिन आ जाएगा। यानी अगर हम उनका एफिशिएंसी का रेशियो ले लें तो हम सबको आसानी से निकाल सकते हैं। देखो एक आपको दिया है ये बी भी निकाल दिया सी भी निकाल दिया, बी प्लस सी भी निकाल दिया, ए प्लस बी भी, और ऐसे ही करके सबका निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ, तुम्हारा आंसर यहाँ से कौन सा हो जाएगा 40 बटे 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो कि हमारे पारिवारिक से जो कार्य करते हैं उस पर आधारित थे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।